सीएम ममता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दुष्कर्म के खिलाफ कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग। आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की जघन्य घटना के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दुष्कर्म के खिलाफ कड़े और सख्त कानून बनाने की मांग की है। अमेरिका की यात्रा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैन्य रणनीतिक सहयोग पर होगी खास बातचीत, बड़ी तैयारी में है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के मुद्दों पर ही नहीं बल्कि आपसी द्विपक्षीय सैन्य रणनीतिक सहयोग पर भी खास बातचीत होगी। विशेषकर भारत की 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की भारत की तैयारी, सेना के स्ट्राइक ब्रिगेड के लिए लड़ाकू वाहनों के प्रस्तावित संयुक्त निर्माण के साथ वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमानों के लिए GF-404 इंजन का भारत में सह उत्पादन करने जैसे सहयोग के अहम मसलों पर बातचीत होगी। 3 स्तर पर होगी चेकिंग, पेपर से पहले खींचेगी फोटो, ADM करेंगे निगरानी। पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की 3 स्तर पर चेकिंग होगी। इसी के साथ ही पेपर से पहले उनकी फोटो भी खींची जाएगी। परीक्षार्थियों को कोई समस्या न हो, इसके लिए एसपी की पहल पर रेलवे व बस स्टेशन पर पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जिससे परीक्षार्थियों को कोई समस्या न हो, समय पर वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल 11 दिन बाद खत्म, मरीजों को बड़ी राहत। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की घटना के बाद सभी डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली स्थित एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर बीते 11 दिनों से हड़ताल पर थे। अब इन्होंने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। एक्टिंग के बाद अब राजनीति में थलापति विजय की एंट्री, पार्टी का झंडा और चिन्ह किया लॉन्च। तमिल अभिनेता और तमिलगा वेत्री कचगम टीवी के प्रमुख थलापति विजय ने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा अनावरण किया। इस दौरान विजय ने कहा, मुझे पता है कि आप सभी हमारे पहले राज्य सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और बहुत जल्द मैं इसकी घोषणा करूंगा। उससे पहले मैंने आज हमारी पार्टी के झंडा अनावरण किया है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। सरकार इन्फोसिस और अन्य कंपनियों के साथ 32,403 करोड़ रुपए के टैक्स विवाद सुलझाने को तैयार। रिपोर्ट। सरकार इन्फोसिस लिमिटेड और विदेशी एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियों के साथ टैक्स विवादों को सुलझाने के तरीकों की तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार भारत निवेशकों की भावना को आहत किए बिना समझौता करने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने इन्फोसिस सहित उन कंपनियों के साथ समझौते के विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है, जिन्हें हाल ही में 32,403 करोड़ रुपए $3 और 90 सेंट बिलियन का बैक टैक्स नोटिस मिला था, जो 2017 से जुड़ा हुआ है। बाजार में मजबूती, सेंसेक्स 81,053 और निफ्टी 24,811 के स्तर पर बंद। शेयर बाजार में आज यानी 22 अगस्त को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 147 अंक की तेजी के साथ 81,053 के स्तर पर, वहीं निफ्टी में भी करीब 41 अंक की तेजी है। ये 24,811 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले कल यानी 21 अगस्त को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 102 अंक 0.13% की तेजी के साथ 80,905 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में 71 अंक 0.29% की तेजी रही। ये 24,770 के स्तर पर बंद हुआ था। 11 NDA प्रत्याशियों ने भरा राज्यसभा के लिए पर्चा, सभी की जीत की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन समेत राजग के 11 प्रत्याशियों ने 9 राज्यों में 3 सितंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनावों के लिए बुधवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए इन चुनावों के परिणाम भी 3 सितंबर को ही घोषित होंगे। बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन था। उपचुनावों में सभी राजग प्रत्याशियों की जीत की संभावना है।